नमस्कार। आज हम बनाएंगे अचारी चना पुलाव, अचार के खास फ्लेवर में और काबुली चने के साथ। आप ये पुलाव बनाएंगे और पूरा घर खुश होकर के खाएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। अचारी चना पुलाव बनाने के लिए हमने ये आधा कप बासमती चावल ले लिए हैं। इन्हें हम धोकर भिगो देते हैं। चावलों को अच्छी तरीके से धो लेंगे। एक बार और धो लेते हैं और अब इनमें इतना पानी डाल देंगे कि ये डूब जाए। और चावलों को हम 20 मिनट से लेके आधा घंटे तक पानी के अंदर ही रखे रहने देंगे। इन्हें थोड़ा सा फूलने देना है। ये भीगे हुए काबुली चने, हमने आधा कप चने को धोया और रात भर भिगो कर ले लिया है। ये फूल कर इतने हो गए। अब इन्हें उबालने के लिए कुकर में डाल देते हैं। आधा कप पानी डाल देते हैं, 1/4 छोटी चम्मच नमक और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। एक सीटी आने तक चनों को उबलने देते हैं। चने में सीटी आ गई है। अब गैस धीमी कर देते हैं। एक सीटी आने के बाद हमने गैस धीमी कर दी और धीमी गैस पर इन्हें हमने 2 मिनट और उबलने दिया। अब गैस बंद कर देते हैं। हमें चने बहुत ज़्यादा नहीं उबालने। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया, चने भी उबल गए। हमें चनों को बहुत ज़्यादा मैश ही नहीं उबालना। ये देखिए, ये हाथ से दबने लगे। चने अच्छे उबलकर तैयार हुए हैं। इन्हें मैं कुकर में से निकाल लेती हूँ। पुलाव बनाने के लिए हमने ये एक पैन ले लिया है। इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देते हैं। इसमें हम डालेंगे अचारी मसाले। तो ये 1/4 छोटी चम्मच सौंफ। फ्लेम धीमी रखेंगे, मसाले जलने नहीं चाहिए। 1/4 छोटी चम्मच मेथी के दाने, 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने और 1/4 छोटी चम्मच जीरा। और ये हमने पुलाव के लिए कुछ साबुत मसाले लिए हैं। 2 तेज पत्ता, 1 सिनेमन का टुकड़ा 1 इंच का, 2 ये क्रश करके इलायची ले लिए, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 3 लौंग और ये 7-8 काली मिर्च। हल्का सा भून लिया मसालों को। 2 लाल मिर्च और ये 2 हरी मिर्च को लंबाई में काट कर ले लिया है। आधा इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके ले लिया है, या आधा छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट ले सकते हैं। अब गैस बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये हमने 1/4 कप दही ले लिया है, फेंट कर लिया है। इसमें भी कुछ अचारी मसाले मिलाएंगे। तो ये है आधा छोटी चम्मच सरसों का पाउडर। दही में मसाले मिला के डाल दें तो दही फटता नहीं है। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और मैंने अभी गैस बंद कर दी है क्योंकि मैं दही में मसाले मिला रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। और वैसे भी हमें दही मिलाते समय तेल का टेम्परेचर कम चाहिए। एकदम ज़्यादा गर्म तेल में दही डाल दें तो वो फट जाता है। दही की जगह 2 छोटी चम्मच नींबू का रस भी ले सकते हैं। और अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ। फ्लेम धीमी रखेंगे और दही को मसालों में मिलाते हुए थोड़ी देर कुक कर लेते हैं। और ये जो चने हमने उबाले थे, अब मसालों में वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून आम का अचार ले लिया है। आम का अचार नहीं हो, आपके घर में अगर मिर्च का अचार है वो ले सकते हैं। और अचार को हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे और ये अचार अब चनों में डाल देंगे। ये चावल हमने भिगोए थे, इन्हें भीगे हुए भी आधा घंटा हो गया। इनका पानी हटा देते हैं और ये चावल अब चनों के ऊपर डाल देंगे। आधा कप चावल थे, अब हमें इसमें 1 कप पानी डालना है, चावलों से दुगना। तो ये हमने 1 कप ले लिया। तो कुछ तो हमारा ये चनों का निकला हुआ पानी रखा है वो ले लेंगे और बचा हुआ पानी हम और ले लेते हैं। हमें 1 कप पानी चाहिए। ये हमने
डाल दिया छोलों में। आधा छोटी चम्मच नमक, हमने चौथाई छोटी चम्मच नमक चने उबालते समय डाला था और आधा छोटी चम्मच नमक अब डाल दिया। अब हम इसे ढक देंगे और फ्लेम तेज कर देंगे 2 मिनट 3 मिनट, जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। 2 मिनट के अंदर पुलाव में उबाल आ गया। इसे मैं ढक देती हूँ वापस और फ्लेम को एकदम धीमा कर देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसे कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं और हम देख रहे हैं चावल अच्छे फूल गए हैं। थोड़ा सा चला देते हैं, बिल्कुल हल्का सा पानी और है चावलों में, तो हम इसे अब ढक कर फिर से धीमी गैस पर ही 3-4 मिनट और कुक होने देंगे। इसे हमने 5 मिनट और धीमी फ्लेम पर कुक कर लिया और देखिए कितने अच्छे चावल फूलकर तैयार हुए हैं। तो हमारा ये पुलाव बन चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर सर्व करते हैं। पुलाव को सर्व करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पुलाव से और देखिए कितना खिला खिला पुलाव बना है, एक एक चावल दिखाई दे रहा है। अचारी चना पुलाव सर्व करने के लिए तैयार है। इसके साथ में आप रायता और पापड़ सर्व कर दीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, चावल आपको ज़रूर 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक भिगोने हैं, इससे चावल फूल जाते हैं और जल्दी कुक हो जाते हैं। दूसरी बात, चावल आपको एकदम धीमी गैस पर कुक करना है, एकदम खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। आपके यहाँ चावल कुक हो रहे होंगे और खुशबू पड़ोस में पहुँच रही होगी। इतना पुलाव परिवार के 2-3 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।